शामी साहब, कल वजीर आजम इमरान खान साहब कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, लेकिन पीडीएम ने बाइकआउट का ऐलान किया है। कितनी अहमियत रहेगी इस एतमाद के वोट की पीडीएम के बाइकआउट के बाद? देखिए, पीडीएम जो है उसने वजीर आजम इमरान खान को मुंतखब नहीं किया है, हाउस ने मुंतखब किया है। और अगर उसके जो अरकान हैं 172 अरकान वो वजीर आजम को एतमाद का वोट दे देते हैं तो फिर उस बाइकाट की अहमियत नहीं रहती। अगर वोट कम पड़ते हैं तो फिर उसकी अहमियत रहती है। तो वजीर आजम को ऐवान से एतमाद का वोट लेना है, पीडीएम से नहीं लेना। पीडीएम था वहां रहे या बाइकाट करे। अगर उसके पास उसकी मेजॉरिटी नहीं है तो वो उसकी कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं हो सकता। काशिफ साहब, आप कैसे देखते हैं पीडीएम के इस फैसले को? दुरुस्त सियासी स्ट्रेटजी है कि कल उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया है, या आपके ख्याल में मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुकाबला करना चाहिए था? देखिए, ये मैदान पीडीएम का मैदान है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमती मैदान है। वजीर आजम साहब या तो हाउस में अपनी मेजॉरिटी दिखा देंगे या नहीं दिखा पाएंगे। दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और इस मौजूदा हुकूमत के लिए हैं। पीडीएम की जितनी जमातें उसका कोई कॉन्सिक्वेंस उनके लिए है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है कि वो इस ऐवान में हो या ना हो। इसलिए उन्होंने ना जाने का फैसला किया। उनका कोई रोल नहीं है कल की प्रोसीडिंग्स, क्योंकि 172 अगर तहरीक इंसाफ ने ले लिए तो उसका मतलब उनकी हुकूमत कायम रहेगी। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा था पीडीएम की जानिब से कि जो सेनेट इंतखाबात में हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई है, उसकी वजह यह है कि लोगों ने रिजेक्ट किया है वजीर आजम इमरान खान को, उनकी जमात को, उनकी हुकूमत को। वो अनपॉपुलर हो गए हैं और लोगों ने अपने जमीर के मुताबिक वोट दिया है। तो कल अगर 172 या से ज्यादा वोट तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हो जाती है तो क्या ये पीडीएम का जो नैरेटिव है ये बरकरार रह सकेगा? देखिए, आज जो पार्लियामेंटेरियंस थे सारे आज आए इजलास में। मेरे ख्याल 180 के करीब लोग, या 179 आए हैं, 180 आए हैं, 175 जी, चले 175, और 3 के बारे में कहा जा रहा है कि वो थोड़ा लेट पहुंचेंगे। या नंबर्स तो उतने ही है जितने खातून एमएनए फौजी अरशद साहब को पढ़े। जमीर की डेफिनेशन पाकिस्तान में बड़ी एक अजीबोगरीब डेफिनेशन है जमीर की। जमीर अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सादिक संजरानी के उसमें जागे तो वो जमहूरियत और पार्टी की पीठ में छुरा घोंपना होता है। अगर वो यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में जागे तो वो असल जमीर वही होता है। मसला ये है कि हम अपनी पावर पॉलिटिक्स में जो असूल है उसको कॉम्प्रोमाइज करते चले जाते हैं। आज इमरान खान साहब से कोई कहे कि जी आप एक काम कर रहे, ये आगे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उसको ओपन कर लेते हैं। ऑपोजिशन जरा ये डिमांड रखे जरा हुकूमत के सामने। मैं देखता हूं कैसे अब हुकूमत कैसे इसकी तरमीम करेगी। सब पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर इलेक्शन कमीशन आके मुझे ये बता रहा है कि इलेक्शंस फेयर थे, या इस मुल्क में सेनेट के इलेक्शंस में लोगों के जमीर के सौदे नहीं होते, पैसा नहीं चलता, बिकते नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी, इलेक्शन कमिश्नर को भी थोड़ा जागने की जरूरत है। मैं इस पर भी आता हूं जो आज जवाब दिया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम की कल की तकरीर का। लेकिन शामी साहब, अगर 172 से ज्यादा वोट लेने में कामयाब हो जाती है हुकूमत, तो क्या ये जो नैरेटिव ऑपोजिशन ने बनाया था कि मुस्तरद कर दिया है अवाम ने और तमाम हाउस ने हुकूमत को, वो नैरेटिव बरकरार रह सकेगा या दोबारा इमरान खान साहब अपनी पूरी कुव्वत से हुकूमत को चला सकेंगे? फिर देखिए, जो हुकूमत को सेटबैक है होना तब तो हो गया। इमरान खान साहब की जो पसंद थी, जो टिकट हफीज शेख साहब को उन्होंने दिया था, उसको खुद उनकी जमात ने मुस्तरद कर दिया। तो इस लिहाज से तो हुकूमत को एक झटका लगा है, लेकिन इस झटके का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत मुंह पे बंद कर गई है। हुकूमत जब तक वजीर आजम को अदम एतमाद का हदफ नहीं बनाया जाता, या जब तक वजीर आजम को कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत की हमायत हासिल रहती है, वो हुकूमत में मौजूद रहेंगे। सियासी तौर पर ये सुखी उनकी हुई है, लेकिन जो उन्होंने फैसला किया है ऐवान से एतमाद का वोट लेने का, ये दोस्त फैसला किया है, उन्हें यही फैसला करना चाहिए था। और एक सियासी लीडर को इसी तरीके से पेश करना चाहिए हाउस को, और उसने उनको मुंतखब किया है, वही उनको घर भेज सकता है। तो बाकी तो फिर सियासत के मामलात हैं, कभी ऊंच हो गई, कभी नीच हो गई,
कभी आप पीछे हट गए, कभी आप आगे आ गए, तो हुकूमत को जो धचका लगा है उससे इनकार आप नहीं कर सकते, लेकिन उसको वो बरकरार रहेगी, उसकी अपनी जगह तहक्कुम उसका कायम रहेगा, इसका भी इनकार नहीं हो सकेगा। हालिया दिनों में काशिफ अब्बासी साहब, आपको लगता है कि हवाओं का रुख बदला है? क्योंकि अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा है कि हवाओं का रुख अब बदल चुका है। देखिए जी, एक तो डीलें शीलें तो हर जगह हो रही हैं, आप आई एम श्योर सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून की और अश्योरेंसेस हुई हैं एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, और उसमें ये भी गारंटी दी गई थी कि आप न्यूट्रलिटी आपको नजर आएगी आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में, और ये न्यूट्रलिटी नजर आई है इन इलेक्शंस में, ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है। सो ये जो हवाएं बदल रही हैं और हम नहीं चाहते, कल भी मेरे ख्याल है मरियम बीबी का मैं एक बयान देख रहा था जो उन्होंने दिया कि वर्दी बड़ी, इसके ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए वगैरह वगैरह, ये अब आहिस्ता आहिस्ता अब आप वक्त के साथ साथ तब्दीली देखेंगे। पीपल्स पार्टी भी इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में नहीं है, कॉन्फिडेंस के हक में नहीं है। उन्होंने कहा हम फैसला करेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस में और डीलिंग्स में वो वक्त अभी नहीं आया जिसमें ये सारी मामला तय होके, अरेंजमेंट्स होके उनको बताया जाए कि अब आ गया ये वक्त। सो ये तो अपनी जगह के हवा बदल रही है, ये वाकई बात ठीक है। एक मैसेज भी चला गया है इस तरफ भी, और अब अगले चंद हफ्ते बड़े अहम होंगे इस हुकूमत के, इसलिए अहम होंगे क्योंकि अब कुछ तब्दीलियां इनको जो काफी अरसे से कही जा रही थी अगर नहीं हुई तो मेरा ख्याल है कि महीने 2-3 महीने के बाद किसी और तरफ भी देखा जाएगा कि अगर ये डिलीवर नहीं कर रहे, या ये हुकूमत अब बहुत कमजोर गवर्नमेंट हो चुकी है। याद रखिएगा, इस सेनेट इलेक्शन के बाद ये पैगाम दिया जा चुका है कि ये हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है, दिया गया हो या इस पैगाम को जाने से रोका ना गया हो, इधर विच वे ये पैगाम इस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के सामने है कि इनकी गवर्नमेंट 162-64 वोटों की है, सही वक्त पड़ने पर ये इससे भी कम होंगे, ये मैसेज जा चुका है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, ये अगर मुझसे आप पूछें कि क्या लोगों ने हफीज शेख को रिजेक्ट किया है, ये पाकिस्तान है जी, यहां पर लोग रिजेक्ट असूलों की बुनियाद पर पॉलिटिक्स कौन करता है? रजा रबानी भी आंसू बहाता है सेनेट में खड़ा होकर, लेकिन वोट उधर ही डालता है जहां पार्टी कहती है। ये असूल मैंने बड़े देखे हैं कि बड़ी असूल के साथ किसी ने वोट डाल दिए सेनेट के इलेक्शन में, किसी इलेक्शन में जाके वोट बिकते हैं, यहाँ पर खरीदे जाते हैं। इसमें वीडियोस आपके सामने हैं, वो बेचारा गिलानी इंसान समझा रहे थे वोट जाया कैसे करना है, उनका रेट क्या है, उनके रेट क्या है। वो नासिर शाह साहब की आवाज मुबैना तौर पर उनकी भी आ जाती है कि किस जगह पे क्या करना है। ये और मरियम नवाज शरीफ खुद कहती हैं, और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का टिकट बिका है। वो बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी का टिकट बिका है। यानी आपने लोगों को पार्टी के टिकट की लालच देकर, पैसे देकर जो कुछ भी किया है, सो ये मत कहें कि लोगों के ज़मीर जाग गए हैं और बड़े अनपॉपुलर कैंडिडेट थे। लोगों ने कुछ ने अपना फ्यूचर देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, कुछ ने पैसे देखे होंगे। सो ये वजह है कि ये हफीज शेख आ रहे हैं। हफीज शेख साहब अगर कोई ये कह रहा है कि लोगों के ज़मीर जागे हैं या पॉपुलर कैंडिडेट नहीं था, ठीक डॉजी सी बात है। शामी साहब, हुकूमत की ये भी तवक्को थी कि जैसे डस्का के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इलेक्शन करवाने का फैसला किया। यहां पे वो कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन से पहले वीडियोस भी फराम की, अली हैदर गिलानी साहब डील्स करते हुए वहां पे सुनाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। उल्टा जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की उसमें जो इल्जामात थे या जो एतराजात थे हुकूमत के, उनको मुस्तरद किया है। और अगर आपने भी पढ़ा हो प्रेस रिलीज का जो अंदाज भी है, उनके जो अल्फाज भी हैं, बड़े गैर रिवायती और गैर मामूली तरीके से दो टोक जवाब दिया है तहरीक इंसाफ को। देखिए, वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की है वो भी बड़ी गैर रवायती है, और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म ने सारा दोष जो है वो इलेक्शन कमीशन पे डाला है, जबकि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि दस्तूर की दफा 226 जो है वो सीक्रेट बैलेट का तकाजा करती है, तो आप उसको तब्दील कर दीजिए, उसको तरमीम कर दीजिए। अब भी अगर हुकूमत एविडेंस के साथ, शवाहिद के साथ अपनी दरख्वास्त की पैरवी करती है जो समझा गिलानी साहब के इंतखाब के हवाले से, तो फिर उसके कुछ नताइज उसके हक में भी बरामद हो सकते हैं। ये आप बिल्कुल इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहूंगा शहजाद साहब, अभी जो बात होगी, देखिए जब रिश्ता तय हो जाता है, जब निकाह हो जाता है, जब रुखसती अमल में आ जाती है, तो फिर मैरिज ब्यूरो वाले जो हैं वो घर का निजाम नहीं चलाते, वो शौहर को कुछ करना पड़ता है। दूल्हा मियाँ की कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। जब शादी हो जाए,
घर उसे चलाना पड़ता है और फिर बच्चों के मामला तुझे देखने पड़ते हैं, उनकी निगहदाश्त उसे करनी पड़ती है। ये नहीं है कि मैरिज ब्यूरो का वो आवाज में बात बात पर कि आइए हुजूर आपने हमारा रिश्ता कराया था, अब आप हमारे हंडिया भी दे दीजिए, अब हमें गोश्त भी ला दीजिए बाजार से, अब हमारे बच्चों को भी नहला दीजिए, इनका हकीका भी करा दीजिए। तो हुकूमत को अपने पांव पे खड़ा होने की आदत डालनी पड़ेगी। सही। मैरिज ब्यूरो शादी में मुदाखलत नहीं कर सकता। क्विकली शामी साहब, कल आपको कोई सरप्राइज की तवक्को है? क्योंकि अभी तो वैसे डिनर पे लोग पूरे थे इनके, लेकिन वो तो उस लंच में भी थे जो कि सेनेट के इलेक्शन से पहले हुआ। कोई सरप्राइज हो सकता है हुकूमत के लिए, या फिर इमरान खान साहब कल एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल तो यह है कि एतमाद का वोट वो ले लेंगे। इतना बड़ा सरप्राइज नहीं मिल सकता अभी। जो एक सरप्राइज मिल चुका है उसके सिर्फ आफ्टर शॉक्स उसके जो हैं उन्हीं को बर्दाश्त कर लें तो बेहतर है। सही। दूसरा बड़ा जो सरप्राइज है मेरा फिलहाल नहीं मिलेगा, फिलहाल नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल है। काशिफ साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मैं एक तो शामी साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। ये हुकूमत ओवर रिलायंट रही है अब तक पिछले 2.5 साल में कि कोई और सपोर्ट करेगा तो हम चलते रहेंगे। अपने काम पे उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। अगर ये अपनी शादी चलाना चाहते हैं, लोग क्यों दूसरे के टिकट लेने को तैयार हो गए? उन्हें पता है कि इस टिकट पे अगला इलेक्शन शायद अब नहीं निकल सकता। वो कमजोर पीपल्स पार्टी का टिकट भी ले लेंगे, लेकिन ये इस वक्त सेंस एमएनएस में ये है कि अगला इलेक्शन पीटीआई का नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह इनकी अपनी पॉलिसीज और गवर्नेंस खुद है। सबसे पहली चीज इस वजह से इस पर सबसे बड़ी पहली तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप आगे पीछे देखेंगे हमारे साथ कौन क्या गलत कर रहा है। दूसरा देखें, हुन मैं मेरी तौबा, हमारा ख्याल था शेख साहब जीत जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। और आपके सामने गिलानी साहब ने जब जो अपसेट कर दिया है, लगता तो नहीं है कि अपसेट होगा, लेकिन भाई पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।